हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड गार्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में मैं देखा था टाइप्स ऑफ फिशिंग और उसका एक प्रैक्टिकल भी किया था और एग्जांपल्स भी देखे थे। वो भी जो है हम डॉस या डीडोस टैग को प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको करके दिखाऊंगा कि डॉस टैग हैकर जो है किस तरह से परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा ग्राफ ग्राफ बना कर मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉस टैग एक्चुअली में कैसे होता है। ऐसा समझ लें कि ये एक सर्वर है और ये हैं यूजर्स, बहुत सारे। ओके, ये सारे यूजर्स हैं। ये जो यूजर्स हैं ये सारे सर्वर से जो है कांटेक्ट करते हैं। ये जैसा कि एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट को विजिट करते हैं। लेट्स से कि हम एक वेबसाइट की बात कर रहे हैं जो कि सर्वर पे पड़ी हुई है। ये सारे उस वेबसाइट से कांटेक्ट करते हैं और बीच में एक बैठा होता है अटैकर। लेट्स से कि ये हमारा अटैकर है। अटैकर भी इस वेबसाइट के साथ कांटेक्ट में। अब सर्वर जो है उसकी एक लिमिट होती है कि लेट्स से एक सर्वर जो है उसकी लिमिट ये है कि वो 1000 1000 से ज्यादा बंदे उस पर एक टाइम पे एक्सेस नहीं कर सकते। उसकी ये लिमिट है। लेट्स से कि जो उसको यूज कर रहे हैं वो तकरीबन 200 या 300 या 500 है मैक्सिमम यूजर्स, उससे ज्यादा कभी यूज नहीं करते। लेकिन अगर वो 1000 या उससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा क्वेश्चन है। तो सर्वर जो है वो डाउन हो जाएगा और वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्स करना छोड़ देगी। तो अब इसमें अटैकर कैसे इसको सर्वर को डाउन कर देता है कि ये जितने भी यूजर्स हैं ये वो एक्सेस नहीं कर पाते। अटैकर जो क्या करता है, फेक ट्रैफिक जनरेट करता है। फेक ट्रैफिक जनरेट करके उस पर भेजता है। जैसे यूजर एक्सेस करते हैं ना, ऐसे ही बिल्कुल बोट्स बना के इस सर्वर पे इस वेबसाइट पे भेज देता है, जिससे वो जैसा कि 1000 की लिमिट है तो उसने 1000 या उससे भी ज्यादा भेज दिए प्लस में। ठीक है, 1000 से भी ज्यादा उसने भेज दिए, 1000 से भी ज्यादा। जब 1000 से ज्यादा हो गए तो ये जो यूजर्स हैं जितने भी, ये तो एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि वो ऑलरेडी डाउन हो चुका है, उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, उसकी लिमिट फुल हो चुकी है। तो जब ये रिस्पॉन्स असली यूजर्स जिनको जरूरत है एक्सेस करने की वेबसाइट वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसकी जगह पे फेक, क्योंकि जो बोट्स हैं वो एक्सेस करके बैठे हुए हैं, तो इसको डिनायल ऑफ सर्विस कहा जाता है। और रीडोस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब ज्यादा अटैकर हों और सेम काम करें किसी एक मशीन एक किसी एक सर्वर को टारगेट बनाएं तो डीडोस होता है। मेथड सेम ही होता है। तो अभी हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अभी आप मेरे पैरेट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को देख सकते हैं। अब जो है मैं अपना पैरेट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है एज अ अटैकिंग मशीन यूज करूंगा और जो मेरी नॉर्मल विंडो है मैं उसको एज अ विक्टिम यूज करने वाला हूँ। कि किस तरह से मैं फेक ट्रैफिक को अपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर भेजूंगा कि, और आपको डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह से अटैकर जो है वो फेक ट्रैफिक भेजकर अपना किसी भी सर्वर को, किसी भी मशीन को या किसी वेबसाइट को डाउन करते हैं। तो सबसे पहले मुझे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की आईपी की जरूरत होगी, जिसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा और आईपी कॉन्फ़िग लिखूंगा। और आईपी कॉन्फ़िग लिखते ही मुझे आईपी एड्रेस मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आईपी एड्रेस 192.168.36.66। ठीक है, अभी मैं सिंपली इसको पिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। और पिंग लिखकर मैं -c लिखता हूँ और एक पैकेट भेजता हूँ। ठीक है, 192.168.36.66। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके लिए मैं वायर शार्क ऐप यूज कर रहा हूँ। और वायर शार्क जो है मैं अपनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज कर रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि ट्रैफिक बिल्कुल आ रही है कि नहीं। उसके लिए मैं ये वाला अडाप्टर ट्रैफिक कैप्चर यूज करूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं है। तो जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो मेरा एक पैकेट ट्रांसमिट हो चुका है। तो अभी अपनी वायर शार्क पर मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ICMP
का एक पैकेट आ चुका है, जो कि पिंग का पैकेट था। अभी इसको मैं फर्दर आपको डिटेल में दिखाता हूँ फिर डॉस अटैक किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। उसके लिए जो है मैं बहुत ज़्यादा पैकेट भेजकर कोशिश करूंगा कि सिस्टम की जो यूजेज है ऑपरेटिंग, वो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। जैसा कि अभी आप सीपीयू की मेरी यूजेज देख सकते हैं, 15 पर 15, 13, 20 तक मैक्सिमम जा रही है। अभी तो 13 है। तो जैसे ही मैं ट्रैफिक भेजूंगा तो ये यूजेज कैसे बढ़ जाएगी, और ये पीसी जो है अपनी लिमिट से एग्जॉस्ट कर जाएगा। तो वो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। उसके लिए मैं hping 3 टूल यूज करूंगा। sudo hping 3। सबसे पहले मैं एक पैकेट भेजता हूँ, 10 पैकेट भेजता हूँ, ठीक है। -c, और -c का मतलब होता है काउंट, यानी कि आप कितने भेजना चाहते हैं। उसके बाद आईपी एड्रेस 192.168.36.66, ओके। पासवर्ड एंटर करूंगा। अभी मैंने 10 पैकेट भेज दिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सेकंड के बाद एक पैकेट, 1 सेकंड के बाद एक पैकेट आ रहा है। तो जैसे ही पैकेट पूरे हो गए ये रुक जाएगा। अभी ये रुक चुका है, पैकेट नहीं आ रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पैकेट, और यहाँ पर भी ये स्टॉप हो चुका है, फर्दर पैकेट्स नहीं आ रहे। ठीक है, ये तो था एचपी का एक छोटा सा डेमो कि स्लो स्लो कैसे पैकेट्स भेजे जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा फास्ट करना चाहूँ, ताकि क्योंकि इतने स्लो सीपीयू इजीली हैंडल कर लेगा, तो वो पुराना हो गया स्लो वाला। अब जो है फास्ट वाला हम करके देखते हैं कि हमें कैसे 1 सेकंड में ज्यादा पैकेट भेज सकूं। वैसे तो नॉर्मली 1 सेकंड में एक पैकेट जा रहा था, तो उसके लिए hping 3-1 वही सेम डबल हाइफन फास्ट लिखता हूँ। और डबल हाइफन फास्ट जो है वो क्या करेगा, ये सिंपली जो है, वैसे पहले तो आपने देखा 1 सेकंड में एक पैकेट जा रहा है, लेकिन अभी 1 सेकंड में 10 पैकेट जाएंगे। उसका असर आपको मैं दिखाऊंगा कि वो किस तरह से सीपीयू को भी, यूजेज को भी इम्पेक्ट करता है, वो भी आप देख लेंगे। अभी सीपीयू की यूजेज देख लें, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आप सीपीयू यूजेज देख लें, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो अभी जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा, ओके, पैकेट जाना स्टार्ट हो गए। सीपीयू की यूजेज भी अब देख आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाएगी 13। और पैकेट्स चेक करें जरा आप कि किस तरह से पैकेट्स जो है आना शुरू हो गए। ठीक है, अभी मैं इसको फिलहाल इधर स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये फास्ट फास्ट इसने अभी पैकेट्स भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इस पर इसने इतना सीपीयू पर इफेक्ट नहीं डाला, उसकी यूजेज नॉर्मल ही रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20+ ही गई है। वैसे नॉर्मली अब देख सकते हैं 13-15 है तो 20+ हुई, यानी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैक्सिमम जो है 15 तक गई। और अभी जो है इसको मैं और भी ज्यादा फास्ट करके देखता हूँ। और भी ज्यादा फास्ट करने के लिए डबल हाइफन फास्टर लिखूंगा, जिससे जो है 1 सेकंड में 100 पैकेट्स 1 सेकंड में जाएंगे। तो अभी यहाँ पर आप देखें कि कितना फास्ट ये हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है। और सीपीयू पर देखते हैं असर पड़ा। ओके, ये आप देख सकते हैं कि मेरे सीपीयू की यूजेज 100% हो गई है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ही तेज पैकेट्स का आना शुरू हो चुका है। मेरी मेमोरी यूजेज भी बढ़ गई है और सीपीयू यूजेज भी बढ़ गई। लेकिन अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, और अभी आप देखना कि मेरी सीपीयू यूजेज वापस जो है नॉर्मल हो गई, 15% पर जैसे पहले थी वैसे ही आ गई। तो ये भी एक डेमो था, लेकिन कभी कभार जो है फास्ट वाला मेथड वर्क नहीं करता, उसको फ्लड करना पड़ता है, जो कि अटैकर्स का मेथड है। अटैकर किस तरह से फेक जो है ट्रैफिक भेजकर सिस्टम को डाउन करते हैं। अभी वो भी लास्ट मेथड में आपको करके दिखा देता हूँ। इसको मैं जरा स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, हमने डबल हाइफन फास्टर नहीं लिखना, बल्कि हमने यहाँ पर लिखना है फ्लड। अब जो है ये इतनी फास्ट स्पीड में ट्रैफिक भेजेगा कि मेरी सीपीयू की यूसेज एक बार फिर से मोस्टली जो चांसेस ये 100 ही हो जाएगी। चांसेस नहीं, बल्कि मैं 100% श्योर हूँ कि ये 100 हो जाएगी। तो इसके लिए मैं इसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ बिल्कुल स्टार्ट से। और अब मैं जैसे ही इंटर मारूंगा, ओके, अभी आप देख सकते हैं ट्रैफिक आना शुरू हो गई, बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैफिक आना शुरू हो गई। और सीपीयू यूसेज भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, सीपीयू यूसेज बढ़ना शुरू हो गई, 97, 100%। ठीक है, तो ये जैसे ही पैकेट रिसीव होना शुरू हो गए, मेरी सीपीयू की यूसेज भी बढ़ गई, तब ये 100% हो गई। तो मैं अभी इसको फिलहाल के लिए रोक देता हूँ, क्योंकि मुझे जस्ट आपको दिखाना ही था। तो अभी आप ये यहाँ पर आप देखें, ये वाला पार्ट पोर्शन देखें कि
कितना फास्ट इसने पैकेट्स ट्रांसमिट किए कुछ ही सेकंडों में। तो ये मेथड था कि किस तरह से जो है यूज करते हैं अटैकर, ये वाला मेथड यूज करते हैं अपने विक्टिम को टारगेट करने के लिए, कि किस तरह से फ्लड अटैक करते हैं और सिस्टम को डाउन कर देते हैं। इसको डॉस अटैक कहा जाता है। डीडॉस भी बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन उसमें अटैकर ज्यादा होते हैं, बस यही फर्क है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये प्रैक्टिकल भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम फर्दर जो है साइबर सिक्योरिटी को थ्योरी के तौर पर भी पढ़ेंगे और उसके प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।